तो वो हम कर लेंगे, अगर फिर डाउट हुआ तो सर फिर। डाउट हुआ तो कभी भी पूछो, संडे संडे कभी भी सपोर्ट क्लास है। और अगर इस टाइप के डाउट है जो विदाउट संडे भी क्लियर हो सकते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप चैट से या बात करके, तो वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। बस पूछ लेना, बता दूंगा। जब सिस्टम पर लाइव होके बताने लायक हुआ, टाइम हुआ तो बता दूंगा, अदरवाइज नहीं तो कॉल पे या व्हाट्सएप से वैसे भी अपन काफ़ी मैक्सिमम डाउट्स दूर करते हैं और हो जाते हैं डाउट्स, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउट्स दूर हो जाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, कहते हो कि यार सर आउटपुट ही नहीं आ रहा, वापस करके बता दो, तो वापस करके तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा एक ही चीज़ को, है ना। नहीं सर, रिकॉर्डिंग की बिल्कुल। चलो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेंडर। अब क्या है कि यस सेम सर। कैमरा मेरे को करना है कॉपी, ठीक है। और सर यहाँ पर इसमें आपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐड नहीं किया था सर। इसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐड नहीं किया अपन ने। और नहीं वाह, सर। क्या बात है। हाँ, ऑन कर सकते थे, पर इसमें फ़र्क पड़ा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं, हल्का सा फ़र्क पड़ा, हाँ यार। चलो वापस रेंडर कर लेंगे, है ना। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव था, पता नहीं ऑफ क्यों था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऑन होना चाहिए, है ना। अब बेसिकली क्या है, इसी फुटेज को मुझे कॉपी करना है, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर न्यू फुटेज पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो हुआ क्या, ये फुटेज आ गई, फुटेज के साथ इसने अपने सारे इफेक्ट्स भी ले आई, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को, एफएक्स जो था बेसिकली, ये जो डे वाला था, इसको चेंज करके मेरे को किस तरीके में, किस टाइप की रेंडरिंग में जाना है, रियल टाइम रे ट्रेसिंग वाली। तो इस बार हम रे ट्रेसिंग हमने इफेक्ट ले लिए। रे ट्रेसिंग लेते ही देखो कई इफेक्ट यहाँ से दफ़ा हो गए। जैसे सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वो कह रहा है भाई ये ब्लॉक है, ये यूज़ ही नहीं हो सकता। और ये ब्लॉक किसने किया, ये ब्लॉक किया हमारे रे ट्रेसिंग इफेक्ट ने। तो रे ट्रेसिंग इफेक्ट जब हम लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन इफेक्ट यहाँ पर तो दिखेगा ही नहीं, इसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको डबल क्लिक करो, उड़ाओ। बाकी इफेक्ट हो गए कम। व्यूपोर्ट पर क्लिक किया, प्रीव्यू करके देखा, मेरे को आउटपुट अच्छा लग रहा है, इफेक्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंडर में मैं देखूँ तो मुझे ये कनेक्टिंग एज, डेफ्थ, ये ज़्यादा प्रिसाइज और परफेक्ट लग रही है, ठीक है। हल्का सा मैं इफेक्ट को वार्म टिंट में और ले जाना चाहूँगा, ठीक है। हल्का सा वार्म मैंने और कर दिया, ठीक है। अभी ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूँ आरटी वाले को रेंडर। तो देखो, जो रिकॉर्डिंग वर्क में। फ्लो था, जो काम करने का तरीका था, जो मटेरियल्स थे, उनमें कोई चेंजेस आया, कोई चेंजेस नहीं ना। सिर्फ नहीं हुआ सर। क्या, चाहे आप इस पैटर्न पे काम कर लो, चाहे इस इफेक्ट के साथ काम कर लो, काम करने का जो वर्क फ्लो है, जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो तो क्या है, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर वर्जन पे काम करो, 10.2, चाहे ये चाहे वो, चाहे ये नया वाला सॉफ्टवेयर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने ये करके दिखाया कि पहले उस पे मैंने पूरा सेटअप कर लिया और अब बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यस सर। ये पोजीशन थोड़ी सी मैं यहाँ कर देता हूँ सही जगह, ओके। और अब अपन एक इमेज रेंडर कर लेते हैं आरटी वाली, आरटी के साथ जो रेंडर किया, फिर दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, है ना। रेंडर, अब आरटी में क्या है कि फिलहाल रे ट्रेसिंग ल्यूमियन पोस्टर साइज पर सपोर्ट नहीं कर रहा। ये अभी इसकी लिमिटेशन है कि मैं पोस्टर साइज पर रेंडर नहीं कर पाऊंगा, ये खुद कह रहा है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम जो साइज मिलेगी रियल टाइम मतलब रे ट्रेसिंग के साथ, वो प्रिंट की साइज में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकता। तो फर्स्ट तो ड्राफ्ट हो वो गया। रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ हो रही है। ऐसे पूछ के थोड़ी सी मेरी धड़कन एकदम से बढ़ा देते हो। और भाई रिकॉर्ड किया या नहीं किया, 1 घंटे की क्लास गई। ये हो गया आरटी, ठीक है। सेव। सॉरी,
ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा जो आरटी है और फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, हमने ये लिया और दूसरा हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट आरटी। दोनों रेंडर हैं हमारे सामने, ऑलमोस्ट सिमिलर यस है सर, ना। एक में लाइट भी है। यस सर। हाँ, इसमें देखो लाइट नहीं दिख रही, इसमें हमें लाइटें विजिबल हो रही है। एक्चुअल में ये जो लाइट थी ये मैंने इधर कॉपी की ही नहीं थी इस वाले रेंडर के टाइम। ठीक है, तो जब कॉपी नहीं की तो इसलिए ये दिखी नहीं थी। लेकिन हम बात करें ये सीलिंग वाली लाइट जो आरटी में दिख रही है और जो नॉर्मल रेंडर में नहीं दिखी, तो कहीं ना कहीं आरटी कुछ तो काम कर रहा है। अगर हम बाउंड्री वॉल की लाइटों की बात करें यस तो सर। आरटी क्या है, लाइट इंफॉर्मेशन डेप्थ को और जो डिटेलिंग है उसको थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 146% जूम किया है और इसे भी अगर मैं 146% जूम करता हूँ, ठीक है, 146, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ देखो ये जो शेडो शार्प बन रही है, ठीक है, यस यहाँ आरटी में क्या हो गई, एकदम सॉफ्ट सी और इक्वल सी हो गई, ये क्लीन शेडो बन रही है। इसमें जो शेडो बन रही है वो उसमें मेरे को धारियाँ भी दिखाई दे रही है, दिख रहा है चेकर्स, यस यस है ना। यहाँ देखो ये मेरे को चेकर्स नहीं दिख रहे हैं। ये कितना, 300, चलो 500 कर लेते, 418 कर लेते हैं और ये 418। यहाँ मेरे को शेडो में चेकर्स दिख रहे हैं, यहाँ टेक्सचर में भी चेकर्स दिख रहे हैं जो मतलब काम के नहीं है। मतलब क्यों है ये, टेक्सचर तो ऐसा होना चाहिए था क्लीन, राइट। तो आरटी में क्या हो गया कि टेक्सचर्स वगैरह जो है प्रिंटेबल आ गए, रास्टर रेंडरिंग नहीं हुई, ये एक तरीके से वेक्टर रेंडरिंग हो गई। ठीक है, रास्टर में पिक्सेल्स दिखते हैं बहुत सारे, तो ये क्या हो गई, रास्टर रेंडरिंग। और जो हमारी रे ट्रेसिंग हो गई वो एक तरीके से वेक्टर रेंडरिंग हो गई। अगर एक्चुअल साइज पर आप देखोगे तो किसी भी तरीके की नॉइज़ या फिर जो टेक्सचर के फटने की प्रॉब्लम है वो नहीं दिखेगी। 100% में एकदम परफेक्ट दिख रहा है ये। ठीक है, जबकि 100% में इसमें मुझे चेकर्स दिख सकते हैं टेक्सचर में। ठीक है, ये दिख रहे हैं यस ना, सर। देखो यस दाने 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 बन रहे हैं क्योंकि ये करेक्ट। रास्टर में रेंडर हुआ है। ठीक है, तो जो डिटेलिंग की हम बात करें, अब देखो इसकी डिटेलिंग हो गई, इसकी डिटेलिंग देखो कितनी प्यारी यस सर। है ना। एक सेकंड, खा गया, ये रहा थी, है ना। तो इसकी डिटेलिंग जो टेक्सचर है तो वो टेक्सचर मेंटेन है, ये टेक्सचर मेंटेन नहीं हो रहा। तो आरटी मच बेटर ऑप्शन है, रे ट्रेसिंग बहुत रियलिस्टिक है। यहाँ अब रोड का, सामने प्लांटर का, ग्रीनरी प्लांटर का, इस पे इम्पैक्ट आना चाहिए, हल्का सा शेड चेंज होना चाहिए, ग्रीनिश टिंट आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा, इसमें हमें दिख रहा है। तो रे ट्रेसिंग टाइम उतना ही ले रहा है, इनफैक्ट कम टाइम में रेंडर हुआ। और ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, टेक्सचर्स की डिटेलिंग नहीं ले पा रहा और जो लाइटिंग हमने यूज़ की है वो प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम रे ट्रेसिंग के साथ जा सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब बात आती है इसी का नाइट व्यू रेंडर अगर मैं करना हो तो हम जाते हैं कॉपी, हम करते हैं पेस्ट, आ गए भाई साहब। और आर टी डे की जगह हमने ले लिया आर टी नाइट। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आर टी नाइट। अब आर टी नाइट में प्रॉब्लम क्या है, सन कहाँ से आ गया भाई। तो यस सन यहाँ देखो रे ट्रेसिंग में रे रियल स्काई चेंज आपने किया है, कलर करेक्शन चेंज आपने किया है, विग्नेट चेंज किया है, जिन जिन इफेक्ट्स को आपने चेंज किया है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक। यस सर। और जिनको चेंज नहीं किया है, जो डिफ़ॉल्ट है वो सब ब्लू है। तो इनको मुझे डबल क्लिक करके रीसेट करना है, डबल क्लिक करके रीसेट करना ओह है। माय गॉड। तो अब ये क्या हो गया, अपने पुराने इम्पैक्ट में आ गया। अब देखो जितनी आपने लाइटें लगाई थी वो सब क्या हो गई, चकाचौंध। क्यों, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, आपने नहीं मतलब अपन ने उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटीज डाल रखी थी। ठीक है, तो हमें लाइटों की क्या करनी है, इंटेंसिटीज डाउन करनी है, क्योंकि हम रियल टाइम रे ट्रेसिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हम कर सकते हैं कि यार भाई इनकी इंटेंसिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो हम उतनी ही दें।
ओके, ठीक है। तो इतनी मिनिमम लाइट्स की हमें बेसिक नीड है यहाँ, ठीक है। अब बात यह है कि ये तो मिनिमम लाइट की जो घर की है, लेकिन इसके अलावा भी तो और लाइट्स लगी होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे घर में लाइट लगी होगी ना कहीं यस सर। तो वो लाइटें कहाँ हैं? तो वो लाइटें अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। रोटेट, ये कर दी हमने, रोटेट, लेंथ बढ़ा दी, ओके। ठीक है। वाओ सीलिंग सर। की, हाँ सीलिंग की लाइट तो चाहिए ना हमें। हम्म, और सोर्स ऑफ टेम्परेचर हमने दे दिया 35, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके के आपके लाइट सोर्सेज हैं। ये मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी तरीके से पूरा लगाना ही है हमें लाइट। ये तो मैंने एक बार पूरा चमकाने के लिए लगा दी, है ना। बाकी थोड़ा सा हम वैसे भी लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जहाँ जो सोर्स है वहाँ वही लाइट लगाए, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये एक आ गई। एक मेरे को लगता है रोड लाइट पे भाई लाइट तो होगी, रोड लैंप हमने लगा रखा है तो इसमें कम से कम लाइट तो लगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये सॉरी, ये दोनों मेरी लाइटें हमने ली ऊपर, ओके। रोड पे भी तो लाइट आएगी, ठीक है। 3500 आई थिंक सफिशेंट है। ऑल्ट के साथ हम उधर भी जाते वाओ हैं, सर। ठीक है। यस सर। यहाँ की लाइट, ये ओमनीज लगानी नहीं चाहिए भाई, अच्छा। है ना। कोशिश करो प्लेन लाइट लगाओ और आईएस लाइट लगाओ, ठीक है। ये जो एरिया लाइट्स हैं इनके साथ प्ले करो या फिर स्पॉट लाइट्स के साथ प्ले करो। वो तो क्या है, बड़ी ही वैसी हो जाती है लाइटें, एकदम दिखाने चकाचौंध। पकड़ा, क्लिक, ठीक है। तो थोड़ा बाहर का आ गया, इधर का आ गया। ये लाइट सोर्स दिख रहे हैं, इन लाइट सोर्स को हम कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सोर्स ऑफ, ओके। सोर्स ऑफ, ठीक है, ताकि वो स्पॉट्स ना दिखे लाइट के। और ये सोर्स ऑफ, ठीक है। इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को इनकी, मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ, ओके, ठीक है। इफ़ेक्ट में हम देख लेते हैं, डार्कनेस है, रियल स्काई, स्काई ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। ओवरऑल आउटपुट थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एरिया काफ़ी ज़्यादा अभी भी डार्क लग रहा है कुछ, तो अपन यहाँ से स्काई चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या बोलते फील हैं, लाइट डाउन डाल। लाइट टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा सा यस। वो हम ले सकते हैं। स्काई चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, एकदम नाइट ना जाकर ओवरकास्ट टाइप में, नहीं, कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया, ये स्काई थोड़ा सनसेट टाइप में ले लेते हैं, ये रेडिश इन्वायरमेंट में, ठीक है। स्काई वाओ। ब्राइटनेस, सन इंटेंसिटी कम, ठीक है। हेडिंग हमें पीछे की ही चाहिए, इवनिंग टाइप का लुक थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा ही अजीब सा इम्पैक्ट आ रहा है, कलर करेक्शंस भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दे रखे हैं इसने। यार वाइब्रेंस ही खतरनाक दे रखी है,
मिड टोन हाईलाइट, मतलब मुझे ये जो आरटी में इसने नाइट का दिया ना बना बनाया, पता नहीं इस सीन में तो वो सेट नहीं हो रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डे वाला आरटी था ना, इसी को मैं वापस कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो मेरा रियल स्काई है, यहाँ मैं नाइट स्काई ले लेता हूँ। ठीक है, सनसेट वाला। ठीक है, और हेडिंग चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और ब्राइटनेस डाउन, थोड़ा सा इवनिंग टाइप का लुक है तो डाउन रहनी चाहिए ब्राइटनेस, है ना। सन इंटेंसिटी डाउन, है ना। अभी मेरे को थोड़ा मच बेटर लग रहा है। और कलर टेम्परेचर में ब्लू टिंट आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्लू ले लेता हूँ टेम्परेचर, जो मैंने वार्म लिया था उसकी जगह। ठीक है, और टिंट हम ग्रीनिश टिंट में चले जाते हैं, वाइब्रेंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, मिड टोन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और टेम्परेचर और ब्लूइश में जा सकते हैं अपन। तो भी मुझे लग रहा है कि अपन हाँ उस पर अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइटिंग है आसपास के एरिया को चमकाने के लिए, इसके साथ हम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। ये कितनी है, सॉरी, 2000। और दूसरी लाइट कहाँ है हमारी, वो रही। इसको हम कर लेते हैं 2500, थोड़ी और ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। और अपन फिल लाइट के नाम पर एक काम करते हैं, जैसे मान लो मून लाइट है आपकी, मैंने एक मून लाइट के नाम पर यहाँ पर ये एक लाइट बना दी। ठीक है, इसको रोटेशन ले लिया मैंने। ठीक है, ये इधर, ये एक तरीके से क्या हो गई मेरी मून लाइट, जो यहाँ से इंटेंसिटी क्रिएट करेगी और मेरे सीन को थोड़ा सा ब्राइट अप कर देगी, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे विड और हाइट, ये क्या हो गया, एक तरीके से फिल लाइट बोल सकते हो, मून लाइट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, है ना। क्योंकि लाइट लगाना बुरी बात है ही नहीं। अगर आपको सीन में डार्कनेस लग रही है और जो आप दिखाना चाह रहे हो वो नहीं दिख रहा है, तो आप लगाओ ना, किसने मना किया। ठीक है, अब बेसिकली मुझे विंडो के अंदर से आती हुई लाइट का कुछ इम्पैक्ट चाहिए, है यस ना। सर, यस सर, वो भी तो चाहिए। ऑब्वियसली हम यही लेते हैं, यहाँ पे लगाया। ओके, मेरे पास यहाँ है आर। ठीक है, मैंने इसे रोटेट मूव हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाया। सोर्स ऑफ, ठीक है, पीछे जाना ही चाहिए लाइट, ये गई पीछे। प्रीव्यू में देख लेते हैं। ठीक है, लाइट का इम्पैक्ट बाहर निकलता हुआ तो आ गया। कलर चेंज करना है, वार्म कलर, एक्सट्रीम वार्म कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये सिर्फ यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, पीछे अंदर घुसती हुई नहीं दिख रही, है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी करी और घुमा कर इसका मुंह पीछे
स्काई की तरफ कर दिया, बिल मतलब लाइट की तरफ, और इसकी इंटेंसिटी मैंने कम रख ली। ठीक देखते है। हैं। हाँ, अगर ये सही लग रहा है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। सही तो नहीं लग रहा मेरे को ना, इस बार वाली को डिलीट मारेंगे। ठीक है, यही ठीक है। वो बाहर वाली ठीक नहीं लग रही मेरे को, सही नहीं लग रही। सेम लाइट, कॉपी, सेम पोजीशन, कॉपी। ओके, विंडो पे आ गई। बेसिकली सर इसमें हम वो मतलब यहाँ पे डाल दिए थे क्या बोलते हैं सर उसको, कर्टन कर्टन वाला मटेरियल। हाँ, कर्टेन वाला मटेरियल वगैरह कुछ डाल सकते हैं अपन, बिल्कुल। और अभी ये क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ना ही वैसा कुछ है। तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली लग नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कुछ तो लग रहा है पर अच्छा नहीं लग रहा। हम मटेरियल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाए तो अच्छा है। ठीक है, और डबल साइड फ्रोस्टनर, इसको हम एक स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ प्ले करते हैं। चलो स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में हमने रिफ्लेक्शन रफनेस कम दिया, रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा दी। रफनेस कम, रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो अब ट्रीज़ वगैरह इसमें अच्छे दिखें। टेक्सचर कलर की हम बात करें तो डार्क कलर में जाते हैं या फिर हल्का सा ब्लूइश टिंट में चले जाते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन भी इसमें दिखेगा। हल्की से मेटलनेस। ठीक है, और अगर मुझे इसे सेल्फ इल्यूमिनेट करना है तो भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप अंदर वो लगा दो कर्टेन शर्टन या कुछ, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो हल्का सा आपका मटेरियल क्या है, सेल्फ इल्यूमिनेट भी करेगा, तो विंडो थोड़ी सी ब्राइट अप हो जाए। और सर ये जो मटेरियल में चेंजेस हम लोग कर रहे हैं ये नाइट वाले में, ये हाँ डे वाले रेंडर जो हम लोग लिए थे उस पे भी रहेगा ना सर impact? हाँ, ये तो दोनों पे रहेगा, इफेक्ट तो दोनों पे रहेगा, है ना। इफेक्ट तो दोनों पे ही रहेगा। कंट्रास्ट थोड़ी सी ज़्यादा डाउन। ठीक है, विग्नेट का है हमारे पास, विग्नेट अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा। सॉफ्टनेस, ठीक है। एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दिया था, वो वापस कम कर देते हैं। ओके, स्काई हेडिंग चेंज करके कुछ देखना है क्या, कहीं कुछ ठीक लग रहा है तो। हल्की सी इंटेंसिटी तो सन वाला इम्पैक्ट दे देगी। ठीक है, बाकी तो अब इसका ही चेंज करके आप वो देख सकते हो आउटपुट में वेरिएशन अगर कुछ चाहिए तो। ठीक है, जैसे ये वाला आउटपुट हो गया, ये थोड़ा सा वैसा मून लाइट टाइप का हो गया, ब्लूइश। ये वो ये ट्वाइलाइट टाइप का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, अंदर की लाइटें, अब जो प्लेन लाइट लगाई थी वो दिख क्यों नहीं रही। इंटेंसिटी कम होगी मतलब। यहाँ की लाइट तो दिखे, इनका क्या हो गया, ये भी इतनी कम क्यों है।
जबकि डे में तो ये अच्छी दिख रही थी। अच्छा, वो नाइट वाले में अपन ने चेंजेस किए थे ना, तो इंटेंसिटियाँ बदल दी थी थोड़ी थोड़ी ना इन चीज़ों की, इन सब की इंटेंसिटीज बदल दी थी, तो इसलिए हो गया था। ठीक है, एक लाइट मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, और कहाँ पे? पीछे पीछे। ओके ओके। ओके सर। ये इधर की तरफ देख लेगा। तो वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स है ना सर, हाँ हाँ। उसको तो भी लाइट एज लाइट ये सर रखना चाह रहे थे। नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही एक सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि पीछे ओके से एक लाइट आती हुई दिख जाए, ऐसा लगे कि हाँ उधर कुछ तो है। नहीं तो हमारा घर क्या थोड़ा सा डार्क दिख रहा था उधर से, अभी गेट के नीचे से दिखने लग गई ना थोड़ी यस सी। सर यस। ठीक है, तो इतना अपन इसमें ल्यूमियन में भी थोड़ा बहुत कुछ करेक्शंस वगैरह इस टाइप से कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और विग्नेट थोड़ा सा डाउन। अब रही बात कैमरा व्यूज़ की, एनिमेशन की। यस सर। तो इसको रेंडर सर करना है ना सर नाइट वाला को। नाइट वाले को यस सर। कर देते हैं, वैसे तो कोई खास बना नहीं है ये। आप करिएगा तो वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेगा। मेरा वाला तो लोग सीधा रिजेक्ट ही किया। बस ड्राफ्ट NIGST, थोड़ी सी क्या इस पे एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, एक बार कर लेते हैं। अब बात आती है कैमरा एनिमेशंस की। ठीक है, तो इस शॉट को मैं करता हूँ कॉपी, ओके मूवी में जाता हूँ इस बार। ठीक है, यस सर। और डिलीट, और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट शॉट। अब फर्स्ट शॉट में क्या है, एडिट क्लिप। फर्स्ट शॉट तो ये है ही, लेकिन इसका ओके सेकंड शॉट क्या होगा, हल्का सा स्लाइड। ठीक है, ओके सर। तो उसमें क्या है कि मेरे को बिल्डिंग का फ्रंट एंड डेप्थ दिख जाएगा। यहाँ मैंने यस इंसर्ट किया कैमरा अगेन, लिया मैंने 6 सेकेंड और प्ले करके देखा, ये शॉट है, फास्ट है, मैंने कर लिया 8 सेकेंड, प्ले करके देखा, अब ठीक है, स्मूथ है। ओके। ठीक है, तो पहला शॉट ये हो गया बिल्डिंग का ओवरऑल, है ना, ओवरव्यू यस कंप्लीट। सर ये जो लूम 2024 है वो मेरे 2 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड पे चल जाएगा ना सर? नहीं, 2 GB ग्राफिक कार्ड पे नहीं चलेगा। हम्म, खैर अभी जो अपन कर रहे हैं वो नॉर्मल वाले इफ़ेक्ट्स और नॉर्मल वाले तरीके से ही कर रहे हैं, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इफ़ेक्ट का है और कुछ भी नहीं है ना। वो जो रे ट्रेसिंग इफ़ेक्ट उसमें ऑन है और इसमें हमने को रे ट्रेसिंग नहीं मिलता, बस इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, अभी यह फोकल लेंथ 40 mm अपन ने यूज़ की हुई है। अभी मैं यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ जिसे हम कहते हैं हैंड हेल्ड। ठीक है, मतलब हाथ से पकड़ के जो अब हम कैमरा चलाते हैं तो इसने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ चेंज कर दी। इसने 50 mm कर दी, 15, जबकि हमारी थी 40। तो इसको वापस से यहाँ से रीसेट कर लेंगे अपन, और शेक स्ट्रेंथ दे देंगे हम 10%। तो क्या होगा, अब जब भी ये कैमरा हम देखेंगे तो इसमें कैमरा हल्का सा शेक होगा, ये ऐसे शेक होता है जैसे लेके चल रहा हो ना बंदा, हाँ ये यस ऐसे। सर। तो ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसे करीब करीब 50% की स्ट्रेंथ रखी, तो भी ज़्यादा लग रही है मेरे को, मैंने इसे रख लिया 20%। ठीक है, तो थोड़ा क्या ऐसा नेचुरल फील आता है, 20 भी मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो मैंने कर दिया 10%। हाँ, सफिशेंट है, 10% मेरे को थोड़ा सा नेचुरल फील देगा। एफएक्स में हम एक और एफएक्स एनिमेट में यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं विंड, एनिमेट में नहीं है,
तो फिर नेचर में मिलेगा विंड स्पीड फुल। तो पेड़ पौधे क्या है, हिलेंगे भाई, जोर जोर से हिलेंगे। वो पीछे वाला तो ऐसे तूफान आ गया भाई। जैसे आप तो 40% रखते हैं। हाँ थोड़ा कम कर देते हैं चलो, ठीक है। अभी ठीक है, इतना ये दिखेगा। तो पहला शॉट रेडी हमारा, विंड आ गई, ये आ गया। हमें ज़रूरत लग रही है यहाँ पर कुछ एक और लिविंग थिंग्स को ऐड करने की। लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या है जो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, हम उड़ते हुए पंछी डाल सकते हैं। कबूतर तो उड़ ही सकते हैं, यस सर। है ना। एच ये हाइट दे दी हमने यहाँ तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैंडम। कोई तो किसी कैमरे में दिखता रहेगा मेरे को, है ना। तो यस सर। कुछ कुछ कैमरों में कुछ कुछ दिख जाएंगे, जैसे वो दो उधर से भागते हुए दिख गए, ओ जा रहा है। तो कुछ लिविंग थिंग्स ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ओके। ठीक है। यस सर। अब सेकेंड शॉट रिकॉर्ड करेंगे हम, ओके। बिल्डिंग हम दिखा चुके हैं, शूटिंग चल रही है ना भाई साहब। अपनी हीरोइन है ये बिल्डिंग, जिसके ऊपर अपन ने काम किया है, जिसे हम लॉन्च कर रहे हैं। और इस पे हमने क्या की है, मेहनत भी की है। तो भाई अब हम दिखाएंगे इसकी बाउंड्री वॉल। एक एक चीज़ होता है ना, मतलब हीरोइन को या एक्टर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले आंखों का क्लोजअप लेते हैं, फिर भैया साइड प्रोफाइल दिखाते हैं, फिर बैक से दिखाते हैं, फिर मतलब एकदम ऐसे डोमिनेटिंग शॉट, मतलब बॉटम से ले ऊपर लेते हुए दिखाते हैं, फिर पूरा मतलब जूम आउट होते हुए दिखाते हैं, क्लोजअप से पीछे जाते हुए, कि भैया पूरी का पूरी शॉट दिखना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ अब हमारे पास क्या है, हमने कहाँ कहाँ काम किया है, हमने बनाई है एक अच्छी वाली बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो हमने दूसरा शॉट ले लिया हमारा बाउंड्री वॉल का, प्ले, ठीक है। ये जा रहा है हमारी बाउंड्री वॉल, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। इफेक्ट सारे जो हमने इसमें डाले वही चाहिए हमें, तो हमने कर लिए सारे कॉपी इफेक्ट लिस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर आके हमने कर दिया पेस्ट इफेक्ट लिस्ट, ठीक है। आ गया, बढ़िया सा दिख रहा है। स्पीड फास्ट हो गई भाई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है, तो स्पीड 6 की जगह 8 सेकेंड कर देते हैं, ओके, प्ले। बिल्कुल सही, इसमें मेरे को विंड दिख ही नहीं रही भाई, कहाँ चल रही है, और ज़्यादा, ठीक है। तो विंड मैंने और ज़्यादा कर दी, तो क्या मेरी जो शेडो बन रही है यस सर। लार्ज ट्रीज़ की, वो यहाँ पर प्ले करेगी। और इस जगह पे मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कुछ लीव्स वगैरह इधर बिखेर सकता हूँ, ठीक है। तो हम चले गए, हमारे पास लीव्स है, खाली खाली नहीं रखना ओके सर। हैं। खाली खाली नहीं रखना उसको कुछ। हाँ मतलब मतलब एकदम खाली सा नहीं, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम खाली कुछ भी नहीं होता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। यार यहाँ तो ये हेजेस वगैरह बड़ी अच्छी सी मूवमेंट ले रही है, हाँ ले रही है, रेंडर में भी लेगी बढ़िया सी, यस सर। अच्छी लगेगी, है ना। बस अपन ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एकदम क्लीन और खाली ना हो, बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि होती भी नहीं है प्रैक्टिकली। यस सर। अब जब भाई इतनी हवा चलेगी तो दो चार पत्ते तो गिरेगा ही, हम्म। ठीक है। ये शॉट हो यस गया। सर। अब नेक्स्ट शॉट हमें क्या चाहिए भाई, बाउंड्री वॉल दिखाई, तो अब हम एंट्रेंस गेट भी दिखाएंगे, ठीक है। एंट्रेंस गेट थोड़ा आर्टिस्टिक वे से दिखाना चाह रहे हैं, तो आर्टिस्टिक वे का मतलब थोड़ा सा वाइड एंगल, भाई। तो हम ले गए 15 mm पर कैमरे को, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। क्लिक, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट होता है ना डोमिनेट करता हुआ, बॉटम से जो कैमरा चलता है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, डोमिनेटिंग कैमरा, कि बिल्डिंग हमें डोमिनेट कर रही है और हम हो गए थोड़ा सा पीछे। ये अगला शॉट, प्ले, ठीक है। स्पीड वही ज़्यादा लग रही है, स्लो। किसी भी चीज़ को हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात, पर्पस क्या है वीडियो बनाने का, कि चीज़ को प्रेजेंट करें। और वो प्रेजेंटेबल कब होगी, जब उसे वो तसल्ली से देख पाएगा। अगर बंदा यस सर। वीडियो को तसल्ली से देख ही नहीं पा रहा,
तो मतलब वो उसके प्रेजेंटेशन का क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या थोड़े से स्लोली स्लोली शॉट्स लगाए। फर्स्ट शॉट ये है भाई, दूर से थोड़ा सा दिख रहा है, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट प्रोफाइल दिख गई। सेकंड शॉट हमने मेहनत की है कहाँ, बाउंड्री वॉल में, तो हमने वो ले लिया। कोई भी चीज़ अननेसेसरी खाली दिख रही है तो नहीं दिखे, उसको हमने कवर कर दिया, ठीक है। थर्ड शॉट ले लिया डोमिनेट होता हुआ, ठीक है। पर डोमिनेट में प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरा कैमरा हैंड हेल्ड लगा रखा है जिसमें मैंने 40 mm लगा रखा है, इसको मैंने कर दिया 15, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैमरा 15 mm के साथ किया है। 15 से भी कम में किया है क्या, नहीं 15 के साथ ही किया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 15 mm, ठीक है। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मुझे इसमें नहीं चाहिए, तो इस वाले इफेक्ट में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ कर लिया, पूरा डोमिनेट करे। हल्का सा मैं डोमिनेट कम कर सकता हूँ 50%, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है, तो ये मैं एंगल मैंने ले लिया। मतलब विंड इसमें अब मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, तो विंड इसमें मैं कम कर सकता हूँ वापस, ठीक है। ये शॉट आ गया, ये मेरा इधर से घर, वो उधर से घर। अब और कहीं से मेरे को दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ये यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, क्या नहीं प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन कहाँ है हमारे पास, इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट हमारे पास ये रहा। प्लेन हमने इसके ऊपर लगाया है कि नहीं लगाया है, इसके ऊपर लगा लेते हैं, ओके ठीक है। अब उसमें स्काई दिख रहा है, दिख तो रहा है, चलो। हाँ कबूतर भी उड़ते हुए दिख ही रहे हैं, यस यस। कोई नहीं, ठीक है। ये पीछे खाली जगह मेरे को दिख रही है इसमें, इधर वाली, तो उधर मैं एक काम करता हूँ, कोई बिल्डिंग प्लेस कर देता हूँ। कोई क्या, ये जो बनी हुई है इन्हीं में से कोई उठा के रख देता हूँ, ये लगा देते इधर, ठीक है। आ गई उधर बिल्डिंग बस। अब ना मेरे को एक ये वाला एरिया भी ना बीच का खाली दिख रहा है, तो इधर मैं एक बड़ा पाम लगाता हूँ, फुल लेंथ वाले पाम, ये दे, ये वाला मूव, यहीं पे ओके। नहीं यहाँ लगाया है, पर अब मैं मूव करूँगा शिफ्ट दबाकर, ताकि मेरे एंगल पे परफेक्टली सेट हो, ओके। है ना। जितना आप अपने एंगल्स पे काम करोगे ना, उतना ही आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। आप पूरे सीन में, पूरी बिल्डिंग में मेहनत करने की कोशिश करोगे तो भाई बहुत मेहनत हो जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं, रिजल्ट आएगा कुछ नहीं। ये एरिया खाली दिख रहा है मेरे को, इस पे भी थोड़ा सा मेरे को कुछ करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा पेड़ था, शिफ्ट के साथ ही मैं ले जाता हूँ, ऑल्टर शिफ्ट के साथ यहाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। ये शॉट भी हो गया, तो ये हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। बाउंड्री वॉल दिखा दी हमने, गेट और उसकी एंट्रेंस दिखा दी। अब मुझे और क्या दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें वो देखना है। स्विमिंग पूल वाला था पीछे से। हाँ, पीछे में से स्विमिंग पूल ओह वो होए जो होए फोकस होए में। होए, पूल दे रखा है मस्त वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये दिखाते हैं कि इसमें कहाँ से जाकर भाई बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी हाइट लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेते हैं इसकी हाइट, क्लिक, और मैं इसे ले जाता हूँ घुमाते हुए पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ, अब हाँ सर वो गजीबो है सर। है ना। ये क्लिक, और ये कैमरा क्लिक, ठीक है। 3 शॉट लिए मैंने, ये पहला शॉट, और उसके बाद यहाँ से ये शॉट इसकी तरफ जाएगा, ओके। ठीक है। यस सर। अब इस शॉट में भी ऑब्वियसली इफेक्ट्स तो मेरे को कॉपी, और इसके ऊपर मुझे करने हैं पेस्ट, ठीक है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ मेरे को बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो ऑफ कंप्लीटली, ओके। इफेक्ट लगाते ही मेरे को ऐसा क्यों फील होने लग जाता है बहुत तेज है कैमरा,
ठीक है, ये यहाँ से यस सर। गया। अब यहाँ बेसिकली क्या है कि मुझे यहाँ कोई गाड़ियाँ वगैरह पार्क दिखा देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई रईस लोग हैं, यस सर। दो गाड़ियाँ तो यस सर, होगी वो होगी। एक कार का ही प्लेस है वो सर, एग्जैक्टली हम ही नहीं लगाए हाँ सर वहाँ पे। हाँ, ये देखो दो गाड़ियाँ तो लगा के रखेगा। और बेटा होगा तो हाईबूजा भी लगाएगा भाई। कहाँ है हाईबूजा, इसमें है ना, ये खड़ी। ओके। एक हाईबूजा भी खड़ी रहेगी भाई। इस कार को थोड़ा साइड में करेगा भाई, है ना। यस सर। ठीक है, डन। तो अब देखें तो इधर से हमारा कैमरा चला और फिर इसकी तरफ आगे बढ़ा। अब इस केस में क्या है कि हमें जो हमारा टारगेट है, यस जो सर। फोकस है, वो बाकी सब जगह नहीं रखना है। हमारा फोकस क्या था, टारगेट क्या था, कि हमें दिखाना है कि हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कि पीछे भी भाई बहुत कुछ है देखने के लिए। यस सर। हमारा टारगेट अभी ये है, तो इस टारगेट के लिए हमें अब काम करना है। इसमें मुझे लगता है रियल स्काई का डायरेक्शन बदलना चाहिए इस शॉट में। ये रहेगा ठीक, हाँ सब साफ दिख रहा है ना। यस सर। इस शॉट में मैंने अपना एंगल लाइट का क्या है बदल दिया, ठीक है। लेकिन फोकस मेरा यही चाहिए, तो उसके लिए इसमें एक और इफेक्ट होता है जिसे हम कैमरा में कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। ये मैंने ऑटो फोकस ऑन किया, एडिट किया, और मैंने ये लगा दिया यहाँ पर एक क्लिक। हाँ। ओके, ठीक है। तो टारगेट अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके। अमाउंट ब्लर का बढ़ाया तो देखो बाकी सब ब्लर हो गए, यस सर। सिर्फ ये एरिया मुझे क्लियर दिख रहा है, बाकी ये पेड़ वेड़ सब ब्लर हो गए। तो अब टारगेट मेरा वही है ना, उसी पे टारगेट रहेगा, उसी पे फोकस रहेगा। बाकी पेड़ वेड़ सब क्या हो जाएंगे, ब्लर। इनफैक्ट ये अभी घर भी देखो हल्का सा ब्लर ही दिख रहा है। और ब्लर कर दें, देखो पूरा घर ब्लर हो गया, लेकिन वो यस सर। पीछे का एरिया क्या है, अब एकदम ब्राइट है ना, ब्राइट। सही है। तो अपन ऐसे ही लेते हैं, इतना ब्लर ही लेते हैं, ताकि घर पे या इधर उधर पर ज़्यादा फोकस न जाए। ठीक है, ये क्लिक किया, क्योंकि घर नहीं दिखाना हमें, तो पीछे जाना है। ये गया, तो बंदे को पता रहेगा क्लीन कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, क्लियर क्या दिख रहा है, वो उसी पर ध्यान रखेगा। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इस पे वो फोकस कर रहा है, बाकी ब्लर में। ठीक है, ये लास्ट क्लियर रहेगा। अब इसी शॉट से मेरे को लगाना है, तो क्लिक, कैमरा, रिकॉर्ड। इस बार मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, टारगेट एरिया पे पहुंच गया, जहाँ, ये सब पानी दिखना, वो पानी हाँ जो बाहर निकल गिर रहा है सर। देखो ल्यूमियन में ये जो पानी गिरता है ना, यस सर। ये अच्छा नहीं होता, हाँ। ये बकवासी होता है, हम्म, इसका कोई लॉस कुछ नहीं होगा। कर सकते। ठीक है। यस। यस सर। हम यहाँ पानी में एनिमेशन या मोमेंट कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि थोड़ा सा फील आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लग जाए। बाकी ऐसा कोई खास है नहीं, बस ये इस तरीके से अपन एक कैमरा लगा सकते हैं क्लोजअप में। ठीक है, यस सर। अब यहाँ इफेक्ट्स ऑब्वियसली यही वाले चाहिए हमें, कॉपी पेस्ट। ठीक है, हैंड हेल्ड कहाँ है हमारे पास, हमने कितना ले लिया था यहाँ पर इस बार, फोकल लेंथ 35 आई थिंक, ओके। नहीं 30 लिया था, हाँ 30 लिया था। एफ एक्स ऑफ करके भी देख सकते हो, 30 है। ओके,
ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें कितनी 30 करनी थी है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ, लेकिन हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मटेरियल में देखो, ये एसएस की रॉड्स होती है नीचे जाने के लिए। ठीक है, यस जिसमें हम उतरते हैं नीचे पानी में। तो मटेरियल्स हमने क्लिक किया, क्लिक, रफनेस नहीं, रिफ्लेक्शन चाहिए, टेक्सचर नहीं, ब्लैक कलर चाहिए, हाईली मेटलनेस चाहिए 50, रिलीफ नहीं चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो गया। हल्का सा शेड मिक्स करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हल्का से वाटरफॉल दिख गया कि हाँ है तो सही कुछ। अब पूल के पास में ये इतना खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या प्लांटर वगैरह कुछ प्रपोज कर सकते हैं तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। कुछ प्लांटर प्रपोज कर देते हैं, प्लांटर नहीं तो हेज डाल देते हैं। ठीक है, एल साइज में छोटी। तितलियाँ लगाई है तुमने? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, शिफ्ट के साथ कॉपी, रोटेशन एम फॉर मूव डाउन। ओके, और के साथ कॉपी, ओके, क्लिक। ठीक है, पीछे जो खाली था वो अब नहीं दिख रहा खाली, ये हो गया। यस इस शॉट के बाद हमें दिखाना है कि ये पूरा एरिया क्या है। पानी का क्लोजअप तो दे दिया, पर पूरा यस एरिया हमें दिखाना है कि हाँ भाई यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, पानी का एरिया भी है ना, तितलियाँ भी उड़ रही है, और वहाँ बैठ के कोई बातें भी बगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया हमने पूरा इस तरीके से कवर कर दिया। ठीक है, शॉट वापस से 1 2 3 8 सेकंड का शॉट। ठीक है, स्लोली है, बढ़िया बटरफ्लाई है। का मूवमेंट नहीं दिख रहा सर। हाँ, बटरफ्लाई का मूवमेंट नहीं दिख रहा है सर। वो अभी दिखेगा, और यहाँ जब अपन प्ले करेंगे ना तब दिखेगा। ओके। ठीक है, ये अच्छा आ गया मूवमेंट, सब बढ़िया। लेकिन इस शॉट में अब क्या हो गया, ये सनलाइट बहुत ज़्यादा देखो, ओवर ब्राइट कर रही है, तो सन को अब हमें वापस से कुछ ना कुछ एडिट करना है। क्या है, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लाइट अगर आती है ना तो इतना अच्छा नहीं लगता, सूदिंग सा तब लगेगा जब शेडो वगैरह सब अच्छी सी बन रही होती है ना, और शेडो और शार्प लाइट दिख रही होती है तो मज़ा आता है। ठीक है, बैक, कलर 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 करेक्शन, मिड टोन शेडो थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं अगर मेरे को शेडो की डार्कनेस की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो शेडोज थोड़ी डार्क ज़्यादा हो जाएगी, ब्राइट तो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। हाँ, ये पानी वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है ब्राइट में, है ना, तो ये ठीक है। कंट्रास्ट थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, और मिड टोन को नॉर्मल लेकर हाईलाइट बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही। ओके, वाइब्रेंसी 140 के आसपास। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इधर मुझे ये चीज़ें खाली दिख रही है, तो यहाँ के लिए मैं कोई प्लांटर या फिर कुछ गमले या वास इस टाइप की कोई चीज़ हो तो वो रखना पसंद करूँगा। ठीक है, तो मैं ये रख लेता हूँ। अब नीचे वास होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है,
इसमें रख सकते हैं शायद, वास होगा, है ना। हम लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो वो गार्डन की जो लाइट है, हाँ, मतलब वो जो बनाया हुआ है, उसमें सर ओमनी लाइट हम दिए थे, बट उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं अभी दिख रहा है। ये किधर? सर वो वहाँ पे सर 2 फीट, अराउंड 2 फीट का जो नीचे से आ रहा है सर। अराउंड 2 फीट वो नीचे से आ रहा है, कहाँ से? सर वो पीछे पीछे वास के ठीक पीछे साइड। वास के ठीक पीछे? यस सर, यस सर, वो वाला लेफ्ट साइड, यस सर, लेफ्ट साइड ये में डन। यस ये ना, ये ओमनिया मत लगाओ यार, ओमनिया किसी काम की नहीं है, बर्बाद है ये सर। लाइट। कौन सी लगानी है हमें? प्लेन। ठीक है, तुम्हें लाइट का इफेक्ट चाहिए, प्लेन लगाओ। ठीक है, वन कॉपी टू ऑन। अच्छा। है ना, शो तो ऑफ आएगी, मस्त वाली लाइट आएगी। ठीक है, मूव डाउन करना है तो डाउन करो। ठीक है, अच्छी सी लाइट आएगी, मस्त वाली। ठीक है, और नाइट में देखोगे तो बढ़िया चमकेगी, कोई इशू ही नहीं है। ठीक, हो गया ये शॉट भी। और उसके बाद एक लास्ट शॉट ले लो, ओके, जिसमें तुम पूरे को घुमा के दिखा सको। अब जब पूरे घुमाओगे तो देखो यार, कंडीशन है, आसपास का थोड़ा प्रॉपर तरीके से डेवलप करो, तभी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ओ प्रेस करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो उससे क्या है, आ, थोड़ा सा मैनेजेबल है रोटेशन। ठीक है, अगला की ओ, यहाँ तक आ गए, एक और की ओ, यहाँ तक आ गए। ठीक है, सर, एक और की। आप ये लूमियन फाइल अगर हमको शेयर करते हैं तो क्या मेरे क्या? में ओपन होगा? अगर सर ये लूमियन फाइल अगर आप हमको शेयर करते हैं हाँ, तो ये मेरे लूमियन में तो ओपन नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो इसको लोअर वर्जन में करके भी नहीं शेयर कर सकते? नहीं, ल्यूमियन में ऑप्शन ही नहीं है कि लोअर या अपर वर्जन का कोई टंटा कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसे पूरा घुमा लेते हैं। अब आजू बाजू का थोड़ा सा अगर हमें कुछ डेवलप करना है तो जल्दी जल्दी स्पीड से एक बार कर लेते हैं। मुझे लगता है मैं अपन माउस प्लेसमेंट। हेज यूज़ कर सकते हैं मास प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नंबर आइटम हमने कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी में आगे बन जाएगा, और इसको मुझे कॉर्नर करना है तो मैं इसे कॉर्नर कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ वापस यहाँ आ गया, मैंने यहाँ एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट साइज़ यहाँ तक ले ली। ठीक है, और प्लॉट साइज़ यहाँ से यहाँ ले गया, वापस से यहाँ तक आ गई। ठीक है, एक प्लॉट मैंने साइज़ ऐसे ले ली, बीच में कटआउट। ठीक है, और यहाँ तक आ गए, और हम क्या कर सकते हैं, पीछे एरिया दिख रहा है, इधर चला सकते हैं हमारे प्लॉट को। ठीक है, इधर स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, नंबर ऑफ आइटम थोड़े बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लॉटिंग हो गई एक तरीके से, है ना। एंटर, वापस से नई प्लॉटिंग, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, कंट्रोल के साथ क्लिक,
एक प्लॉट यहाँ तक बंधा हुआ है, सॉरी इसको यहाँ तक रखना था। ठीक है, एक थोड़ा आगे तक ले जाते हैं, ये ये उठाकर यहाँ पे रख लिया, एंटर। ठीक है, प्लॉट्स हो गए। अब प्लॉट्स में कहीं ना कोई छोटे मोटे ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इसे तो ओके करते हैं। तो ट्रीज़ की बात करें तो कुछ एक ट्रीज़ हम लगा लेते हैं। कुछ इस टाइप के ले लेते हैं, ये तो छोटा है भाई। हाँ, ये फिर भी थोड़ा बड़ा आया। ठीक है, ओके सर। ओके। प्रॉपर सीन सेटअप, सीन डेवलपमेंट करोगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, नेचुरल लगेगा। अभी मैंने वैसे ही कर दिया, जल्दी जल्दी वाला है ना, तो हम्म। प्रैक्टिकली थोड़ा सा अनइवन सा है, लेकिन ठीक है, आसपास थोड़ी प्लॉटिंग दिख जाएगी, है ना। हम्म। अ, ठीक है, यस सर। ये हो गया, काम ख़त्म। अब रही बात कार के चलने की, कि कार चलनी चाहिए थी, है ना। वो यस सर। तो कार के चलने के लिए हम एंटायर पर एक इफ़ेक्ट डाल देते हैं, मास मूव। कहाँ देखा, सर कहाँ वो देखा। छोड़ ही दीजिए सर, सर वो हाँ, मास मूव छोड़ दीजिए सर। क्यों। क्योंकि सर वो लोग अभी मास मूव के बारे में कुछ चर्चा है, वो लोगों को सिर्फ ये चाहिए था कि वो कब कैसा दिखेगा वो प्लॉट में। अरे कोई बात नहीं, ऐसा भी क्या हो गया, 1 सेकंड लगनी है। ये क्लिक किया, ये लगाया, ठीक है, विड्थ अपन ने बढ़ा दी और गाड़ी की स्पीड दे दी भैया 30 की स्पीड से गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेगी। और हमने एक नया लिया यहाँ से, यहाँ इसके विड्थ बढ़ा दी और यहाँ से 60 की स्पीड से गाड़ियाँ गुजरेगी। ओके, डन। अब क्या है, हमारे पास अभी तक एक ही गाड़ी है, कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ए लो भाई, एक यहाँ पे भी लगाएंगे, एक यहाँ भी लगाएंगे, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ। ठीक है, प्ले। दोनों लेन में सर सेम ही डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। नहीं, मास मूव आपने जिस डायरेक्शन में लगाया है, गाड़ियाँ उसी सेम डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, सर। यस सर। तो एंटायर शॉट में गाड़ियाँ निकल जाएगी आपके आजू बाजू से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हो सकता है गाड़ी कोई एक दो आपके अंदर से घुस जाए, या फिर आप गाड़ी के अंदर चले जाओ, बाकी तो ठीक है। यस। ओके, तो यस प्रेजेंटेशन सर। हो गया पूरा। अभी से अपन लगा देते हैं रेंडरिंग पर। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अपन ने 2 ढाई घंटे क्लास करी है, यस सर। सेव नहीं की। तो ओके। क्लास को सेव भी रखना चाहिए, चीज़ें उड़ जाए तो क्या करोगे भाई। ठीक है, आ गए हम वापस इसमें, बिल्ड कंप्लीट, ओके, रेंडर। एंटायर मूवी अगर आप रेंडर कर रहे हो, आपको 100% श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि भैया आपके सिस्टम बैकअप ले लेगा, लाइटें नहीं जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्या कर लो, MP4 रेंडर लगा दो। ठीक है, आपको लगता है कि यार लाइट जा सकती है, डेटा लॉस हो सकता है, आपको उस डेटा लॉस से बचना है, तो इमेज सीक्वेंस आप रेंडर लगा लो। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक बार रिस्क लेके ही कर रहा हूँ, एंटायर मूवी लगा रहा हूँ, क्यों जाएगी लाइट है, तो मैं इसे 2K पर रेंडर कर लेता हूँ। 4K नहीं, मतलब फुल HD नहीं, फुल HD से ऊपर 2K पर मैं रेंडर कर लेता हूँ, राइट। तो क्लाइंट को जाए तो थोड़ा अच्छा ही जाए, 30 FPS सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। एंटायर मूवी 2K पर, हमारे आदि भाई साहब, ये हो गया फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सेव। भाई साहब 3 घंटे लेगा ये, ओए बाबा,
फिर तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस लगा देनी चाहिए। 3 घंटे में लाइट का एक हल्की सी भी झपकी आ गई तो डेटा लॉस हो जाएगा, है ना। यस तो सीक्वेंस लगा देते हैं रेंडर, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें सेंड कर देता हूँ। ओके। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सीक्वेंस लगाते हैं और वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ, है ना, ताकि तुम आराम से इसे देख लो। यार ये आरटी के साथ लगा दूँ क्या मैं इफेक्ट रेंडर? यस सर, वही वाला लगा दीजिए सर, ना, ज़्यादा अच्छा आरटी मेरे रहेगा। ख्याल से जल्दी करेगा। अच्छा ओके। हाँ, इन सबको मैं एक बार तो आरटी कर देता हूँ, डे की जगह आरटी। रे ट्रेसिंग मेरे ख्याल से फास्ट रेंडर करेगी क्योंकि एडवांस है ना। ओके ये सर। तो ल्यूमियन का पुराना है। यस सर। आरटी देखना, अभी मेरे ख्याल से ये बहुत फास्ट कर देगा। ये कैमरा है, ये दिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, सब अच्छा है। ये भी सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है, वैसा ही आउटपुट है। आउटपुट में तो कोई फ़र्क आया ही नहीं, सब कुछ वैसा ही है, बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। डेप्थ ऑफ फील्ड का कोई लेना देना है ही नहीं, ये भी अति सुंदर, ये भी अति सुंदर। ओके। एंटायर मूवी, इस बार एक बार रेंडर लगा के देखता हूँ। एंटायर मूवी, हाईएस्ट क्वालिटी 2K फॉर प्रेजेंटेशन, यस। देखो आधे घंटे में हो जाएगा। कहाँ वो 5 घंटे ले रहा था, है ना, और अभी आधे घंटे में कर देगा। तो रे ट्रेसिंग ना, मतलब अल्टीमेट चीज़ है। ठीक है, तो आधे घंटे में मैं करता हूँ फिर। ओके। ठीक है सर, फ़ोटो ओके। प्लीज़ सर, फ़ोटो भी दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ, और ये लेडी में यहाँ से हटाना भूल गया, ये मतलब बवाल कर रही है। इसको मैं गेट के पास रख देता हूँ, नहीं वीडियो में बड़ी अजीब लग रही है। गाड़ियाँ इसे उड़ा के भी जा रही है लेकिन ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। ताकत है भैया। ओके। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, है ना। यस सर, थैंक ठीक है। यू सर, ओके, थैंक यू सो बाय। मच।